सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर है एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़िए साथियों, एक बार फिर विभाग द्वारा कच्चे कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है। जॉब सिक्योरिटी के लिए विभाग ने जो डाटा वो मांग लिया गया है। किस विभाग ने डाटा मांगा साथियों, वो भी बताएंगे। उसके अलावा जो कमेटी गठित की गई है वो बताएगी कि इस कच्चे कर्मचारी को इस जॉब सिक्योरिटी में एलिजिबल माना जाएगा या नॉट एलिजिबल, यानी उसी की मंजूरी से एक कच्चे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। तो कमेटी किस प्रकार से बनाई गई साथियों, किस विभाग द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और किस प्रकार से जो संलग्न परफॉर्मा है वो दिया गया है, डाटा भेजना है और कहाँ तक का जो एक्सपीरियंस है वो मान्य होगा, पूरी डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये लेटर जारी किया गया जिसमें प्रेषक हैं निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला की तरफ से लिखा गया है। प्रधानाचार्य डीडीओ नोडल अधिकारी राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय, जिला लाइब्रेरी, उप मंडल लाइब्रेरी। इनका पहले भी एक लेटर जारी हुआ है जिसमें राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों को लिखा गया था, लेकिन अलग से यहाँ पर जिला लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी लाइब्रेरी में जो कर्मचारी हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, इस प्रकार से उनका डाटा दोबारा से मांगा गया है। 6/12/2024 का बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है। हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ सर्विस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 एप्रोप्रिएट अथॉरिटी देयरफॉर। यहाँ पर उपरोक्त विषय संदर्भ में लिखा गया साथियों। विसंगत मामले में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के जो मानव संसाधन विभाग की शाखा 1 द्वारा जारी पत्र, यानी जो पत्र जारी हुआ था 13/9/2024 को, यानी एक जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जारी हुई थी, प्रति भेजकर अनुरोध है कि संलग्न परफॉर्मा अनुसार अपने स्तर पर कमेटी गठित करते हुए सभी लाइब्रेरी स्टाफ, सुख सहायक लाइब्रेरी अटेंडेंट, रेस्टोरर, जूनियर लाइब्रेरियन, लिपिक लाइब्रेरी के अनुबंध कर्मचारियों का डाटा कमेटी के निरीक्षण उपरांत निदेशालय को भेजा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया साथियों कि जो कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए प्रत्येक कॉलेज में एक कमेटी गठित की गई थी, उसके अनुसार लाइब्रेरी स्टाफ यानी लाइब्रेरी का जो स्टाफ है, जिसमें लाइब्रेरियन हैं, जो लाइब्रेरी अटेंडेंट है, रिस्टोरर है, जूनियर लाइब्रेरियन है या लिपिक लाइब्रेरियन है, इन सभी का डाटा अनुबंधित कर्मचारी यानी जो कच्चे कर्मचारी डाटा कमेटी के निरीक्षण उपरांत, यानी कमेटी उनका निरीक्षण करे उसके बाद डाटा भेजना है। संलग्न उपरोक्त जो परफॉर्मा वो भेजा गया वो एक बार आपको दिखा देते। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये परफॉर्मा दिया गया जिसमें डाटा भेजना है। ये आप बिल्कुल साथियों नोट कर लें, इसी प्रकार से आपका डाटा मांगा जाएगा। तब तक आप अपना डाटा रेडी रखें। सीरियल नंबर दिएगा, फैमिली आईडी नंबर PPP यानी परिवार पहचान पत्र की जो आईडी है, आपकी नई फैमिली आईडी है। जो कच्चे कर्मचारी, बहुत सारे कच्चे कर्मचारियों की फैमिली आईडी है। यदि पहले जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए थे उसके बाद यदि उन्होंने अलग करवा ली है तो लेटेस्ट फैमिली आईडी वो आपको देनी है। यूनिक आईडी ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पर यूनिक आईडी से मतलब है साथियों, जिस प्रकार से आपकी सैलरी डाली जाती है उसकी एक यूनिक आईडी होती है, एक नंबर होता है जिसमें आपकी सैलरी आगे भी डाली जाएगी। विभाग द्वारा आपकी जो सैलरी है वो पे कोड से डायरेक्ट आपके खाते में आएगी, इसलिए मांगी गई है। नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो नाम है यहाँ पर दिएगा फादर/हस्बैंड नेम, यानी फादर का नाम लिखा गया है यहाँ पर, या यदि कोई मैरिड है तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखना है। करंट डेजिग्नेशन यानी फ़िलहाल आपकी जो जॉब का लेवल है, डेजिग्नेशन पद आपका यहाँ पर फिल करना है। लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरियन अटेंडेंट हो, इस प्रकार से। इंटर डेट ऑफ द ज्वाइनिंग इन द कॉलेज एंड वर्किंग थ्रो पार्ट 1 पार्ट 2 HKRN। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि जो आपकी ज्वाइनिंग है डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, वो कब से है, पार्ट 1 से हो या पार्ट 2 से या हरियाणा कौशल रोजगार निगम से, तीनों को यहाँ पर कवर किया गया है। उसके बाद एक्सपीरियंस साथियों यहाँ कैलकुलेटेड टिल 14/8/2024 ऑन द बेस ऑफ कैलेंडर ईयर हैज़ बीन काउंटेड एज एम्प्लॉयज ईयर एज पर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 एनी ब्रेक ऑफ सर्विस आल्सो मेंशन्ड। यहाँ पर लिखा गया साथियों कि जो कच्चे कर्मचारियों का एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेट करके 14/8/2024 तक आपको यहाँ इसमें लिखना है। कैलकुलेट ईयर के अनुसार जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 में लिखा गया, उसके अनुसार आपको जो ईयर है कैलेंडर ईयर उसके हिसाब से यहाँ पर काउंट करके लिखना है। और ब्रेक ऑफ द सर्विस एनी ब्रेक यानी आपका कोई ब्रेक ईयर नहीं होना चाहिए, बीच में आपको हटाया नहीं गया हो, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है।
और जो खास बात है साथियों, यहाँ पर लिखा गया रिमार्क्स बाय कमेटी अबाउट एलिजिबल नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 9 लिखा हुआ है बिल्कुल अहम रहने वाला साथियों। यहाँ पर आपकी कमेटी ही डिसाइड करेगी कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नॉट एलिजिबल हो। वो कमेटी पर डिपेंड करता है आपका। यदि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर यस लिखा जाएगा, एलिजिबल लिखा जाएगा। यदि कमेटी द्वारा लिखा गया कि नॉट एलिजिबल, तो आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली। ये आप बिल्कुल नोट कर लें, ये कमेटी का निर्णय यहाँ पर माना जाएगा। सेल्फ वेरिफिकेशन बाय कैंडिडेट की सेल्फ वेरिफिकेशन चाहिएगी कि जो मेरा डाटा भेजा जा रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ। यहाँ पर साइन देखने को मिलेंगे। उसके बाद मार्क इफ़ एनी, यानी यहाँ पर कोई जो सूचना वो लिखी जाएगी। इस प्रकार से साथियों जो परफॉर्मा है, हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया है किस प्रकार से कमेटी द्वारा जो आपका डाटा वेरीफाई किया जाएगा, एलिजिबल नॉट एलिजिबल लिखा जाएगा, और इस प्रकार से आपको यदि एलिजिबल है तो जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। तो लगातार इसी प्रकार से अन्य किसी विभाग का डाटा मांगा जाएगा, लेटर जारी होगा तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को तो ये नहीं पता होता कि उनका डाटा मांगा गया नहीं, और जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो देनी होगी। उसके अलावा यदि आप इसे PDF माध्यम में चाहते हैं तो हमें आप फॉलो कर लें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चैनल का जो व्हाट्सअप लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।